हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें आज का टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड और आज करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। देखो, गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है। गॉस एलिमिनेशन में हमने x1, x2, x3 सेपरेट निकाला था। इसमें क्या होगा, ये लास्ट स्टेप है। इसमें क्या करेंगे, जो तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने, जो लास्ट वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा समथिंग लाइक दिस होगा। x1 बाकी सब एलिमिनेट कर देने हैं। यहाँ से हमें x2, x3 एलिमिनेट करना है। यहाँ पर x2 रखना है, बाकी ये दोनों एलिमिनेट कर देने हैं। यहाँ पर अकेला x3 रहेगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। एक ही स्टेप में तीनों आंसर निकल जाएंगे। x1 की वैल्यू ये आ रहा आंसर, x2 का ये होगा, x3 का ये। और बाद में आप आंसर चेक भी कर सकते हो एग्जाम में। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू किसी में भी फिल करके चेक कर लेना। अगर 1 में फिल करेंगे तो आंसर -14 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये था आंसर वाला स्टेप। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमने फर्स्ट स्टेज स्टार्ट करनी है। तो ये फर्स्ट सिस्टम है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऐसे लिख लेंगे, नंबर 1 डाल देंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, एलिमिनेट, x1 एलिमिनेट करना है, बट फर्स्ट इक्वेशन में से नहीं करना है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले x1 एलिमिनेट करेंगे सेकंड और थर्ड में से, क्योंकि x1 इसमें तो हमें चाहिए, इसमें से एलिमिनेट नहीं करेंगे। सेकंड और थर्ड में से पहला स्टेप ऐसे करना है। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इनमें से x1 एलिमिनेट करेंगे। इन दोनों को एलिमिनेट करना है, 0 0 लेके आना है। फॉर दिस फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 1। पहले 1 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें x1 चाहिए, नॉट 2x1। अगर x1 के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। 2 को कैसे हटाएंगे, 2 से ही डिवाइड करके। ठीक है, अगर x1 के साथ कुछ भी लिखा हो तो उसको पहले रिमूव करना है। तो 2 लिखा है, 2 को कैसे रिमूव करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1/2, चलो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, x1। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3x2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 x3 आ जाएगा। ठीक, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -7। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। तो ठीक है, x1 मिल गया हमें। ठीक, अब क्या करना है, देखो पहली रकम को सिंपल करना होता है सबसे पहले, तो सिंपल हमने कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो फिर सिंपल करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही सिंपल है। बट 2 था तो 2 को हटाना जरूरी था। ठीक है जी, तो अब क्या करना, नाउ अब करना है एलिमिनेट x1 सेकंड और थर्ड में से। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, किससे, दिस इक्वेशन, जो नई वाली इक्वेशन बनी, बाय 5 और -3 से, 5 एंड -3। ठीक है जी, 5 और -3 से इस इक्वेशन को जो नई बन गई, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो करो, पहले 5 से करते हैं, रफ वर्क में करेंगे वो सारा। 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5x1, इसको 5 से करेंगे 15, ठीक है जी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अब क्या करना, नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5 एंड -3। अब -3 से भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। -3 से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको -3 से करेंगे तो क्या आएगा, -3, यहाँ पर कर लेते हैं -3x1, -3 3 जा 9x2, माइनस माइनस प्लस 3/2 x3 इज इक्वल टू -7। ठीक है जी, 5 से किया, वहाँ पर लिख लिया। इस इक्वेशन को -3 से करेंगे तो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, -3 से किया तो माइनस का भी ध्यान रखना,
प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आना था। -7 से तो हमने किया नहीं, तो +21 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 बार चेक कर लेना। -3 से इसको करेंगे, क्या आएगा? -3, -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है जी, मल्टीप्लाई तो हो गया। आगे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड करना है। इसको सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको थर्ड में से। इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, ये वाली। ठीक है, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देने। तो 5 में से 5 माइनस किया 0, ये दोनों माइनस के हो गए, पुराना साइन इग्नोर करना है। -1 और -15 -16, प्लस 5/2 प्लस 2, 2 प्लस 5/2 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद x3 प्लस का 35 29, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। ठीक, तो और सिंपल करने पर 2 2 से 4, 4 प्लस 9, 9/2 आ जाएगा 64। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? थर्ड वाली में से। उसके ऊपर थर्ड वाली लिख दो। तो नीचे वाली रकम के साइन चेंज करेंगे। माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक, तो चलो इसको, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। माइनस का 3 प्लस का 3 0, 9 प्लस का है, 9 में से 4 माइनस किया 5x2। यहाँ पर 1 है, -3/2 x3, 21 माइनस का 4 प्लस का माइनस का 17। ठीक है जी, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 -3 -1/2 x3 इज इक्वल टू माइनस का 17। ठीक है जी, तो देखो हमने क्या करना था? एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन हमारी ये हो गया, इसमें से x1 एलिमिनेट हो गया, 0 ही आ गया एक तरह से। तो थर्ड में से भी x1 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन नहीं बन गई हमारी, तो फर्स्ट तो ये वाली रहेगी। अब फर्स्ट वाली इसे मानेंगे हम। ऐसा करने के बाद देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन, इस इक्वेशन को 5 और -3 से मल्टीप्लाई करने पर और सेकंड थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करने पर, so that we get the following system of equivalent equations। तो नया सिस्टम बनेगा, 3 इक्वेशन। फर्स्ट वाली हमने क्या लेनी है? इन तीनों में से कोई नहीं लेनी अभी, जिससे मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट वाली ये होगी, x1 प्लस 3x2 -1/2 x3 इज इक्वल टू -7। तो सेकंड वाली, इसमें से हमने x1 एलिमिनेट कर दिया, 0 ही आ गया एक तरह से, पर लिखना है। (64). तो थर्ड वाली ठीक है जी, तो इसको मैं अरेज करता हूँ। तो ये हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। फर्स्ट ये था जो गिवन होता है, सेकंड ये बन गया। देखो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको कर दिया, अभी इन तीनों को करना बाकी है, चारों को। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे
नाउ सेकंड स्टेज का मतलब होता है हमने सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। तो एलिमिनेट क्या करना है हमने इस बार, सेकंड स्टेज में हमें इसकी हेल्प लेनी है सेकंड इक्वेशन की, और एलिमिनेट x2 और x2, x1 हो गया इन दोनों में से एलिमिनेट। अब x2 एलिमिनेट करना है, x2 इसमें से तो करना नहीं एलिमिनेट, इन दोनों में से करना है, फर्स्ट एंड थर्ड। एलिमिनेट x2 फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 2। इस सिस्टम की इन दोनों में से हमने x2 रिमूव करना, सारा इसको जीरो बनाना है और लास्ट वाले को जीरो बनाना है, मीन्स एलिमिनेट करना है। तो देखो हमने यूज किसको करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को हमने यूज करना है, क्योंकि एलिमिनेट x2 किस में से एलिमिनेट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड में से। तो हेल्प किसकी लेनी है, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड वाली लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी हेल्प लेनी है हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर दिस डिवाइड इक्वेशन 2 ऑफ सिस्टम 2। सिस्टम 2 की ਜਿਹੜੀ सेकंड इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने किससे डिवाइड करना, -16 से। -16 से क्यों डिवाइड करना, तो करके बताता हूँ मैं आपको। इसको -16 से डिवाइड करेंगे, इसको -16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो जीरो है ऊपर, तो जीरो आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पर आएगा अकेला x2। ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 9/2 और -16 इसके नीचे 1 लिख लो, 9/2 इंटू -1/16, तो कटिंग -9/32 माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि नीचे माइनस है। तो देखो सेकंड इक्वेशन को पहले सिंपल करना होता है। क्यों सिंपल करना होता है, यहाँ पर हमें चाहिए x2 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, x2 के साथ माइनस का 16, तो माइनस भी हटाना है और 16 भी हटाना है, अकेला x2। अब सिंपल होगी सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी एक तरह से सेकंड इक्वेशन है, जो नया सिस्टम बनेगा थर्ड सेकंड इक्वेशन। तो पहले लिख ही लेते हैं, इसको सिंपल करने पर क्या बना, 0.x1 प्लस x2 32x3 इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो इसको छोड़ दो, x2 के साथ 3 लिखा है और x2 के साथ 5, 3 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री एंड 5, ठीक है जी। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 एंड 5 से, सो दैट 3 एंड 5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस, ठीक है, सो दैट we get the following system of equivalent equations, ठीक है जी। तो नया सिस्टम बनेगा, उसमें एक चीज याद रखनी, ये वाली इक्वेशन है ना हमारी सेकंड बन जाएगी, नहीं तो सेकंड वाली मैं पहले लिख लूं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है ये वाली, ठीक है। हमने फर्स्ट में से x2 रिमूव करना है और थर्ड में से लिखा है ना, एलिमिनेट x1 फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड।
फर्स्ट ऊपर लिख लेंगे एलिमिनेट करने के बाद, थर्ड नीचे लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 3 से किया तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 0, इसके साथ करेंगे तो 3x2 माइनस 27/32 x3 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, फर्स्ट में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ए वाली, फर्स्ट है x1, इसके ऊपर x1 लिख देंगे। फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 1 भी लिख देना, ऑफ सिस्टम 1, ठीक है। सिस्टम 2। ये वाली क्वेश्चन लेनी, ये वाली नहीं, इनको इग्नोर कर देना। जब ये वाला सिस्टम बन जाता है, जब ये बनेगा तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाला साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो x1 है, नीचे 0 है तो x1 तो रहेगा प्लस, 3 में से 3 माइनस किया 0, x2 रिमूव हो गया ना। हमने x2 ही रिमूव करना था फर्स्ट इक्वेशन में से। तो नीचे देखो, पहले प्लस लिख लिया करो, माइनस ब्रैकेट में -1/2, 30, ये वाला माइनस इग्नोर हो गया, प्लस बन गया 27/32 x3 और इक्वल पाके -7 और +12, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है जी। x1 0 x2, तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसको भी 32 बना देंगे 16 से मल्टीप्लाई करके, -16 + 27/32 एलसीएम। तो एलसीएम तो आपको लेना आता ही है, तो माइनस करेंगे, इसको ऊपर लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन नहीं बन गई हमारी, यहाँ पर आएगा x1 0 x2, 27 में से करेंगे तो 11 आ जाएगा पॉजिटिव का, 11/32 x3 और यहाँ पर 5। तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब थर्ड करनी है। थर्ड के लिए क्या करना, देखो थर्ड के लिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 से हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0 x1 5 x2, 5 से इसको करेंगे तो माइनस का 45/32 x3 इज इक्वल टू माइनस का 4 को 5 से करना है 20, माइनस का 20। चेक कर लिए करो, 5 9 5 जो 45, 5 4 जो 20। तो इसको किससे सेपरेट करना है, थर्ड इक्वेशन में से, सिस्टम 2 की थर्ड ये रही। इसके ऊपर लिख दो 0 x1 ठीक है। तो चलिए नीचे वाली रकम की साइन जरूर चेंज करनी है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 हो गया, ठीक है जी। प्लस -1/2 प्लस का 45/32, यहाँ पर 3 आने वाला प्लस का, ठीक। तो 0 x1 0 x2 16 हो जाएगा एलसीएम, 32 हो गया एलसीएम। तो चलिए लिखते हैं 0 x1 0 x2, 45 में से 16 माइनस करना हमने, ठीक है जी। थ्री, तो ये तो हमारा थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये देखो हमारा काम क्या है, यहाँ पर x3 होना चाहिए, बाकी दोनों एलिमिनेट, ये हो गया एलिमिनेट, ठीक है। तो
इसमें से सिर्फ x2 चाहिए, बाकी सब एलिमिनेट करना है। अभी ये वाला x3 बच गया। देखो अब x3 और x3 को हमने रिमूव करना है। यहाँ पर 0 0 आ गया, सिर्फ x3 चाहिए, यहाँ पर x2 चाहिए, बाकी सब 0, बट ये अभी पड़ा है। यहाँ पर x1 चाहिए, ये 0 हो गया। इसको 0 करने के लिए अब थर्ड x3 एलिमिनेट करना है 1 और 2 में से, उसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, स्टेज 3। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, एलिमिनेट x3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 3। इस सिस्टम की 3 की फर्स्ट इक्वेशन के में से x3 रिमूव करना है, सेकंड में से तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर दिस थर्ड इक्वेशन का यूज करना है ना। तो थर्ड इक्वेशन में x3 चाहिए, माइनस का 9/32 हमें नहीं चाहिए। डिवाइड थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 2 सिस्टम 3 बाय किससे डिवाइड करना है, -9/32 से, -9/32। तो करो डिवाइड, इसको 0 से करेंगे तो 0 ही आने वाला है। सो थोड़ी थर्ड है, थर्ड फॉर दिस डिवाइड थर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम 3। थर्ड इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, तो हमें चाहिए 29/32 रिमूव करना है। अकेला x3 चाहिए, तो इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, 29/32 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, देखो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। इससे डिवाइड, सेम को सेम से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x3। अब 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है किसको, 29/32 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 32 ऊपर 29 नीचे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 96 अपॉन में 29। ठीक है जी। तो जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें हमने सिंपल कर लिया उसको। अब क्या करना है, नाउ इस क्वेश्चन को किस किस से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाओ 11/32 से एंड -9/32 से, एंड सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 3। सिस्टम 3 की सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, सो दैट वी गेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो जो नया सिस्टम बनेगा ना, उनमें से आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 11/32 से मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ ही लिख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 11/32 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 0 से किया 0, प्लस 0 से किया 0, प्लस x3 को 11/32 से करेंगे, 11/32 x3। 96 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11/32 से। तो देखो इसकी कटिंग हो सकती है, 96 को मैं 32 से डिवाइड करके चेक कर लूँ, इसको इससे कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 33/29, 33/29। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, देखो 11/32 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, तो फर्स्ट इसके ऊपर लिख लेते हैं,
फर्स्ट इक्वेशन थी x1 5, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले रकम के साइन चेंज कर देंगे। तो x1 देखो, x1 लिखा है, नीचे 0 है तो x1 तो आएगा, ये दोनों 0 है तो 0 रहेगा, ये भी 0 होने वाला है। अब इनको करते हैं माइनस। कैसे होगा माइनस, देखो 5 माइनस 33/29, ये वाला माइनस सेंटर में लग जाएगा। 29 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 145 माइनस 33/29, तो माइनस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 112/29। ठीक है जी, तो इसको, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक, सिस्टम 4 की। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं, x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 112/29। ठीक, अब इसी इक्वेशन को 11/32 से तो कर दिया, अब -9/32 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -9/32, तो 0 से, इन दोनों से तो 0 आने वाला है, 0x1 0x2 प्लस 3 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या है ना, -9/32x3। अब 9 को ऐसे करना है, -9/32 को मल्टीप्लाई करना है 96/29 से। ठीक है जी, तो कटिंग देख लेते हैं, इसको कटिंग करने पर आ रहा था 3। ठीक है, तो -27/29 आ जाएगा -27/29। ठीक, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, तो सेकंड वाले ऊपर उतार लो, माइनस का 9 था, प्लस हो गया। ठीक, तो माइनस का 27 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 आने वाला, ये नीचे 0 है बट ऊपर x2 है तो x2 रहेगा। तो माइनस का 9 है, ये वाला 9 प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसको करना है -4 प्लस 27/29, इन कैल्शियम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 116 प्लस 27/29, तो 116 में से 27 माइनस करते हैं, 89, माइनस का 89 आया, माइनस का 89। तो सेकंड इक्वेशन भी चेंज होगी, ये वाली आएगी। अब सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को छोड़ के बाकी सब 0 आना चाहिए, माइनस का 89/29। ठीक, थर्ड इक्वेशन है, यही रहेगी, ये वाली जो हमने सिंपल की है। थर्ड इक्वेशन सिंपल क्या किया था हमने, ये वाला, थर्ड यही रहेगी। ठीक, इसको आप इरेज कर दें। थर्ड जो डिवाइड करने पर आई थी, (96/29). ठीक है जी, तो ये है हमारा आंसर। एक बार मैं आंसर चेक कर लो। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, x1 ये सिस्टम 4 बन गया। ठीक है, सो फ्रॉम सिस्टम 4 of equations we get the solution. System of equations, तो हमें सोल्यूशन मिल गया। क्या क्या मिल गया, नीचे लिख देना आपने। x1
जहाँ पर x1 बाकी सब 0 बनाना था, तो 1/2। इसमें और गॉस जॉर्डन मेथड में, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में क्या डिफरेंस है? इसमें सिस्टम में एक साथ ही सभी वैल्यू निकल जाती है, तो गॉस जॉर्डन में हम एलिमिनेशन में हमने अलग अलग वैल्यू निकाली थी। -89/29, x3 आया 96/29। अगर आपने एग्जाम में आंसर चेक करना होगा तो पता चल जाएगा। x1 की प्लेस पे ये बार फिल कर देना, x2 की प्लेस के ये फिल कर देना, बाद में 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, -x3 की प्लेस पे ये करना है। इनको सोल्व करने पर -14 आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये था इंट्रोडक्शन गॉस जॉर्डन मेथड का, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, जो BCA सेमेस्टर 3 है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 होगी शायद, उसका क्वेश्चन 6 भी है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, आप उसको देख लो। अगर दोनों क्वेश्चन समझ आ गए तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितनी एग्जांपल्स हैं उसको सोल्व कर लो, बाद में आंसर मैच कर लेना। ठीक है जी, मैंने क्वेश्चन 1 ले लिया आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए, एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3। तो कैसे करेंगे, लास्ट में क्या आएगा मैं आपको पहले बता दूं हमने करना क्या है। तो हमने ऐसी इक्वेशंस बनानी है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें से सिर्फ हमने यही संभाल के रखना, बाकी सारा 0 कर देना है। मीन्स इसको भी रिमूव कर देना है, इसको भी रिमूव कर देना है। x1 रह जाएगा हमारे पास, तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से x2 की वैल्यू निकल आएगी। इन दोनों को हमने किसी तरह एलिमिनेट करना है। लास्ट वाली इक्वेशन में से हम x3 निकालेंगे। इसमें क्या होता है, एक साथ ही तीनों वैल्यू निकल जाएंगी। तो यहाँ पर 0 0 लिख रखा है, मीन्स ये सब हमने एलिमिनेट करने। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में x1 संभाल के रखना बस, सेकंड में x2 संभाल के रखना, थर्ड में x3, ऐसे इनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इन सभी को एलिमिनेट करते जाना 1 by 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको नंबर 1 डाल देंगे। तो फर्स्ट स्टेज क्या करना है, एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि देखो x1 तो चाहिए हमें फर्स्ट इक्वेशन में से, सेकंड और थर्ड में नहीं चाहिए, इनको एलिमिनेट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर दिस फर्स्ट डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय, जो पहली इक्वेशन है ना, इसमें से तो एलिमिनेट नहीं करना, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए भी x1 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस फिलहाल के x1 के साथ 2 है, तो पहले इस 2 को हटाएंगे। अगर तो वैसी इक्वेशन ऐसी लिखी है, देखो अगर ऐसी लिखी होती इक्वेशन फिर तो ठीक था, सीधा स्टार्ट कर देते, बट इसके साथ इस बार क्या लिख रखा है, 2। तो पहले 2 को रिमूव करेंगे, ऐसी बनानी है हमने। तो फॉर दिस फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करके पहले 2 को हटाओ। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, x1 माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 x2, प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 x3, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2। ठीक है जी, ये सिंपल हो गई है, x1 हमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या करना है, देखो इधर एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड में से x1 एलिमिनेट करना है। तो आ जाओ, इस इक्वेशन को सेकंड पे क्या लिखा है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को सेकंड के स्टार्टिंग में क्या लिख रखा है 1, एंड थर्ड के स्टार्टिंग में क्या लिख रखा है 3, 3 से करना है 1 and 3, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड है, थर्ड इक्वेशन so that we get following system of equivalent equations। ठीक है, हाँ जी बच्चों, सिंपल इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमने करना क्या है, एलिमिनेट x1 फ्रॉम
सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड में से x1 रिमूव करना है इन दोनों में से, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सिंपल करने के बाद क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अब इसको भूल जाना है, ठीक है। तो ये रहेगी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, एक बार यहाँ पर क्या लिखा है 1 और 3, मीन्स 1 और 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। सो दैट वी गेट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशन, तो हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी तीनों। तो पहले वाली तो मिली हुई है, पहले ये इसको उतार लेते हैं, x1 माइनस 3/2। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी चेंज हो गई है, ठीक। यहाँ पर हमारा x1 निकल चुका है। तो अब इसी इक्वेशन को 1 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम यही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम आया, ठीक। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से नीचे कर देते हैं, थ्री से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा 3x1 9/2x2, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसको और इसको करना है, किससे करना है, इसको करना है सेकंड में से, इसको करना है थर्ड में से, तो इसके ऊपर सेकंड लिख देते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको थर्ड में से, इसके ऊपर थर्ड लिख देते हैं, थर्ड है 3x1 माइनस 4x2 x3 2। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाले। ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3/2 आ जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है। 4 प्लस 3/2 x/2 कॉमन ले लो, 5 प्लस का माइनस का 1/2, 1/2 अब माइनस का होगा। अब 25 1/2 माइनस, तो सॉल्व डायरेक्ट कर लेते हैं। 0.42 या 8, 8 प्लस 3 11, 11/2, 10 माइनस 1, 5 2 या 10, 10 माइनस 1 9, 25 को 2 से करेंगे 50, 50 में से 1 माइनस किया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर उतार लेते हैं। 0.x1 49/2। तो थर्ड इसको माइनस करने पर आएगी, इसके साइन भी चेंज करेंगे, माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो गया। देखो 4 माइनस का है, यहाँ पर प्लस लिख लेना आपने, ब्रैकेट में -4, 9/2 प्लस का लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, 1 होगा, 1 माइनस का 3/2, टू माइनस 3/2, ये तो एलिमिनेट ही हो गया एक तरह से, 0 आ गया ना। 4 2 जा 8, -8 ऐसे आएगा, -8 प्लस 9/2, तो 1/2 x2, 2 1 जा 2, -3/2 -1/2, यहाँ पर -1/2 आना था, -1/2 x3, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर ही माइनस लिख देते हैं। जब इसको करेंगे 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, 1/2, तो थर्ड इक्वेशन भी मिल गई हमें। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। फर्स्ट जो गिवन होता है, सेकंड हमने खुद से बनाया। तो क्या किया हमने, x1 और x1 एलिमिनेट कर दिया, 0 0 आ गया, मीन्स इसकी वैल्यू खत्म।
हाँ जी बच्चों, अब करेंगे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेज होगी सेकंड। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करना है देखो, एलिमिनेट x1 किया था ना फर्स्ट में, तो इसमें x2 एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट x2 फ्रॉम, किससे x2 एलिमिनेट करना है। देखो फर्स्ट में हमें x1 चाहिए ही चाहिए, तो एक तो फर्स्ट में से x2 नहीं चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन। और x2 किस में से रिमूव करना है, थर्ड इक्वेशन में से, थर्ड इक्वेशन में से करना है, ठीक है, इसमें से, थर्ड में से। एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ऐसे याद रख लेना, फर्स्ट स्टेज है, इसमें से x1 रिमूव करना है, बट फर्स्ट इक्वेशन में से नहीं करना है, सेकंड और थर्ड से करना है। सेकंड स्टेज है, देखो सेकंड स्टेज में से x2 एलिमिनेट करना है, बट सेकंड में से नहीं करना, किससे करना है, फर्स्ट एंड थर्ड में से, ऐसे याद रख लेना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चाहिए जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, सेकंड में से नहीं करना ना, तो सेकंड वाली इक्वेशन जो है ना, इसके साथ जो x2 लिखा है 1/2 नहीं आना चाहिए इसके साथ। जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, ये रही सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से x2 हमने रिमूव नहीं करना, मतलब एलिमिनेट नहीं करना है, तो इसको इक्वेशन को पहले सिंपल करेंगे। जो 11/2 है ना, इसको हटाना है, इसकी प्लेस पे 1 लेके आना है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट हटाना है हमने। वो कैसे हटेगा, सारी सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 11/2 से, क्योंकि इसके साथ 11/2 लिखा है। फॉर दिस फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 2 ऑफ सिस्टम 2, जो सिस्टम 2 है ना ये वाला, इसकी सेकंड इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन 2 ऑफ सिस्टम 2 बाय किससे डिवाइड करना है, 11/2, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगी, मैं उधर लिख दूंगा। तो चलो डिवाइड करने पर क्या आएगा, डिवाइड करते हैं 11/2, इसको 11/2 से डिवाइड करेंगे, तो चलो इसको 11/2 से डिवाइड करते हैं। 0 से तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 ही आ जाएगा। इसको 11/2 से डिवाइड करो, इसको 11/2 से डिवाइड करो, और इसको 11/2 से डिवाइड करो। इसको करेंगे तो कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 9/2 को 11/2 से करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 9/11, तो 9/11 x3 आ गया, ठीक। तो इसको करेंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 49/11, ठीक है जी। तो जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें से हमने x2 रिमूव नहीं करना, तो इसको पहले सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करना है देखो, इसके साथ क्या लिखा है, 11/2 लिखा है, ये होना नहीं चाहिए। अगर पहले ही नहीं है, पहले ही x2 है, तो फिर तो ठीक है, सिंपल ही है। अगर है तो 11/2 रिमूव करेंगे। कैसे, 11/2 से इसी को ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हो गया। अब क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, सेकंड इक्वेशन को सिंपल किया है ना, तो सेकंड इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, फर्स्ट और थर्ड का जो x2 का कोफिशिएंट है, फर्स्ट का x कोफिशिएंट क्या है, -3/2, तो इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
-3/2 एंड थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ। थर्ड में क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 2। अब सिस्टम 2 की बात हो रही है, इस इक्वेशन की, इनको भूल जाओ। सो दैट वी गेट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस। अब नई जो इक्वेशंस बनेगी ना, उसमें सेकंड इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, फर्स्ट और थर्ड चेंज होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको करेंगे -3/2 से मल्टीप्लाई। रफ वर्क में कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है -3/2 से। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं। इसको इससे किया तो 0 आ जाएगा, इससे करेंगे तो माइनस का माइनस आएगा इधर, इससे करेंगे तो माइनस, ठीक। फर्स्ट इस इक्वेशन को -3/2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन में से, तो इसके ऊपर फर्स्ट उतार लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन उतार लें इसके ऊपर, x1 ऐसे रहेगा, -3/2 x2 ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और पॉजिटिव का, पॉजिटिव का, पॉजिटिव का। x1 में से 0 माइनस किया तो x1 ही रहेगा। ठीक है, x1 तो एंड तक रहेगा। अब माइनस का 3/2 और प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस का 3/2 और ये प्लस का हो गया, माइनस वाला साइन इग्नोर कर दो, दोनों पॉजिटिव है। 1/2 प्लस 27/22 x3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस का पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x1 एज इट इज। देखो इनको दोनों का एलसीएम 11 ले लेते, 22 एलसीएम आ जाएगा दोनों का। इसको 22 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई, आप जैसे मर्जी एलसीएम कर लेना। तो इसको प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ जाएगा। ऊपर लिख देता हूँ x1 तो इसकी कटिंग हो जाएगी 11, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ 11, इसका हाफ 19। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यहाँ पर लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को नोट कर लें। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बन गई। तो सेकंड वाली तो ऐसे उतारनी है, सेकंड वाली नहीं,
चेंज करनी। सेकंड वाली सेम एज इट इज। सेकंड वाली क्या थी 0x1 प्लस 11/2x2 प्लस 9/3 9/2x2 49/2। तो सेकंड तो सेम रहने वाली पिछली वाली, फर्स्ट और थर्ड चेंज करनी है। अब इसी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको 1/2 से करेंगे 0.0 तो 0 रहेगा, प्लस इसको 1/2 से करेंगे 1/2x2, इसको 1/2 से करेंगे तो 9/22। ठीक, इसको 1/2 से करेंगे तो 49/22। ठीक, इस इक्वेशन को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड में से। थर्ड थी ये वाली, ठीक है जी। तो साइन चेंज करते हैं 0.x1 1/2, इसको इग्नोर कर देना पुराना साइन। 1/2 माइनस 1/2 0, दोनों माइनस के आए तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1/2 माइनस का आई 9/22। 1/2 माइनस 49/22। तो चलिए माइनस में आएगा जो भी आएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं माइनस, ऐसे आएगा देखो -11 माइनस 9/22, तो माइनस का 20/22 कटिंग करने पर -10/11, तो यहाँ पर -10/11 x3। तो इसका करेंगे एलसीएम, देखो 1/2 माइनस 49/22, इसको 2 से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 11 से, तो नीचे 22 आ गया एलसीएम 11 माइनस 49। तो माइनस करते हैं, इसमें से 11 में से 49 माइनस करेंगे तो माइनस का ही आएगा 38/22, कटिंग करेंगे तो 19/11। तो थर्ड इक्वेशन भी बन गई। इसको पहले इरेज कर ले। तो थर्ड बनी 0x1 प्लस 0x2 माइनस 10/11x3 माइनस 19/11। ठीक है, ये हमारा थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। हाँ जी बच्चों, ये हमारा थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जो सेकंड वाली इक्वेशन थी ना, मैंने ये वाली उतार दी। सेकंड इक्वेशन ये नहीं उतारनी। सेकंड इक्वेशन कौन सी उतारनी है, ये वाली। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट चेंज हो गई है और थर्ड चेंज हो गई है। सेकंड ये वाली उतारेंगे। ठीक है जी, तो जो सिंपल हो जाती है इसी को सेकंड समझेंगे, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई किया ना इन दोनों को, तो सेकंड यही रहेगी। पुराने वाली सेकंड बोल जानी है। ठीक है, तो फर्स्ट भी नहीं बन गई, थर्ड भी नहीं बन गई, तो सेकंड भी तो ये वाली उतारनी पड़ेगी। ठीक, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें सिर्फ x1 चाहिए, अभी भी x3 है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, हम स्टेज कौन सी बनेगी, थर्ड स्टेज। इसमें क्या एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट x3 एलिमिनेट करना है। किस किस में से, देखो एक तो करना है फर्स्ट में से, क्योंकि फर्स्ट में हमें सिर्फ x1 चाहिए, और एक करना है सेकंड में से, क्योंकि सेकंड में हमें सिर्फ x2 चाहिए। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड x3 एलिमिनेट करना है। फॉर दिस
फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन थर्ड ऑफ सिस्टम 3। सिस्टम 3 की थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे? बाय किससे डिवाइड करना है? x3 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, बट -10/11 लिखा, पहले इसको हटाना है, तो इसको -10/11 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम -10/11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? देखो 0 वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट ये भी ऐसे आ जाएगा। इसको जब हम -10/11 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करके देख लेते हैं। डिवाइड करना -10/11 से, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सारा कैंसिल 1 आ जाएगा, इधर बचेगा x3, ठीक है। इक्वल के बाद क्या लिखा? -19/11 है ना, इसको भी 10/11 से डिवाइड करना है। इसको साइड पे कर लेते हैं। -90/11 को डिवाइड करना है -10/11 से, माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 19/10 आ गया, ठीक है। तो देखो x3 की वैल्यू निकली गई हमारी एक तरह से 19/10। ऐसा सिंपल करने के बाद फिर क्या करना है? नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, ये हमारी नई जो इक्वेशन बनी, इक्वेशन बाय किससे मल्टीप्लाई करना है? देखो थर्ड इक्वेशन नई बन गई ना। अब फर्स्ट और सेकंड आ जाओ। फर्स्ट के x3 के साथ क्या लिखा है? 19/11, इसको पहले 19/11 एंड सेकंड में क्या लिखा है? 9/11, तो 9/11 मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को किससे करना है? 19/11 से और 9/11 से, एंड सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इट फ्रॉम इन दोनों से ही सब्ट्रैक्ट कर देना। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 3 की, so that we get following system of equivalent equations, ठीक है नी। तो उसके लिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इधर कर लेता हूँ बाकी का काम। हाँ जी बच्चों, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19/11 से। से करना है इसको मल्टीप्लाई। चलो इसको ये तो दोनों 0 आएंगे, नाइनटीन को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 का तो 361 होता है स्क्वायर, 110 कर लिया मल्टीप्लाई। इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है? फर्स्ट इक्वेशन में से, तो इसके ऊपर मैं फर्स्ट इक्वेशन उतार रहा हूं। तो फर्स्ट क्या है? x1 प्लस 0.x2 19/11 x3 79/11। तो चलो माइनस करते हैं। ये तो x1 है, नीचे 0 है, तो x1 ही रहेगा। प्लस का 19/11 है, माइनस का 19/11, ये तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। 79/11 माइनस 361/110, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। इसका सोल्व करके देखते कितना आ रहा है। 110, तो माइनस करते हैं इसको, 790, (429/110). देखो एक बार चेक कर लें, 11 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये तो 10 आ जाएगा, इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 39, तो ठीक है 39 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारी नई बन गई है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले उतार लें। फॉलोइंग सिस्टम फॉर इक्विवेलेंट इक्वेशन, कौन कौन सी, पहली कौन सी बनी? x1
x2 इज इक्वल टू 0.x3 इज इक्वल टू 39/10, 39/10 यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो देखो x1 की वैल्यू निकल गई। तो अब इसी इक्वेशन को करना है 9/11 से मल्टीप्लाई। तो चलिए नाइन बाई 11 से करना है इसको। 9/11 से 0 से करेंगे तो 0 0 ये आ जाएगा 9/11 x3। 9 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 19 171 अपॉन में 11 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सेकंड इक्वेशन में से। तो इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। तो चलिए सेकंड इक्वेशन, तो चलिए साइन चेंज करते हैं। ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। x2 अकेला है, नीचे 0 है, तो x2 तो रहेगा, इसके साथ 0 नहीं है। अब दोनों प्लस माइनस, पुराना साइन इग्नोर कर देंगे। 9/11 माइनस 9/11 तो 0 आ गया। 49 माइनस 171, इसको भी 1/10 में ना ले, 0 लगा दो, 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। तो 490 माइनस 171 अपॉन 110। तो करते हैं इसको माइनस 490 से। 319/110। देखो ये तो 11 के टेबल पे जा रहा है, 10 आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, 29। तो सेकंड इक्वेशन भी मिल गई हमें। सेकंड इक्वेशन में (29/10), ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन कौन सी लिखनी है, ये वाली जो हमने सिंपल की थी। थर्ड ये वाली लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक। तो इसको ध्यान से देखना। देखो x1 है, x1 की वैल्यू सीधी डायरेक्ट निकलेगी। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं गॉस जॉर्डन मेथड में। जो गॉस एलिमिनेशन किया था उसमें अलग अलग निकालनी पड़ी थी, ठीक है ना। इसमें एक बार लास्ट वाले सिस्टम 4 में से सभी निकल जाएंगे। जैसे सिस्टम 4 बन गया इक्वेशन, इसमें से x1, सो रिक्वायर्ड आंसर x1 कितना आएगा, 0 0 तो लिखना ही नहीं है, 39/10। x2 कितना आया, 29/10। x3 कितना आया, 19/10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी गॉस जॉर्डन मेथड की इंट्रोडक्शन भी होगी साथ के साथ। तो बस इसमें डायरेक्ट ही फोर्थ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डायरेक्ट ही सारी वैल्यू एक साथ ही निकल जाती है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, x1, x2, x3 की वैल्यू निकालने के बाद अगर आपने देखना है कि आंसर ठीक है या नहीं, तो आपने क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू इन तीनों में से किसी में भी पुट करके देख सकते हैं। तो इसमें पुट कर लो, x1, x2, x3 को अगर इसमें पुट कर लें और 1 के इक्वल आ गया तो समझ लो आपका आंसर ठीक है। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, एग्जाम में चेक करके देख लेते हैं। x1 39 प्लस माइनस, x2 कितना है, 29/10, 19/10 इज इक्वल टू 1। देखो x1, x2, x3 की वैल्यू इसमें पुट कर दी और 1 आना चाहिए, चाहे इसमें पुट कर दो तो 25 आना चाहिए। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख रहा हूँ आंसर ठीक है या नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 78 अपॉन में 10 माइनस 87, 10 एलसीएम तो 78 माइनस 87 प्लस 19। तो चलो करते हैं, ये दोनों प्लस वाले प्लस कर देते हैं। 78 में 19 प्लस किए तो
97 माइनस 87 अपॉन में 10, और 10/10 कितना आ गया 1। तो आंसर ठीक है ना। जो भी आपका आंसर निकलेगा ना उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं 1 आ रहा है कि नहीं। अगर सेकंड में करना है तो 25 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। तो आपने कोशिश करनी है 3-4 एग्जाम्पल्स कर लेना है, 1-2 अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेना है। सिंपल मेथड आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है।